स्नैपी गर्ल सपना को कौन नहीं जानता। अब तो सभी जानते हैं उनको। और वैसे जब उनको मतलब जानना शुरू किया था, मैंने पर्सनली मैं बताऊं, मेरा जब मैंने उनको जाना तो उस दौरान जब उनके हस्बैंड थे सेकंड वाले राजवीर जी, जब उनकी डेथ हुई थी तब मैंने उनके बारे में जाना था। और मैंने वीडियो भी बनाई है अपने शबनम गहलोत रिव्यूज वाले पर। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें चलती रही, बहुत कुछ होता रहा। इन लॉज के साथ कंट्रोवर्सी चलती रही, फिर उनकी जो ननद है उनके साथ कंट्रोवर्सी चलती रही। फिर धीरे धीरे कभी कभी कुछ मामले थोड़े से सही लगे हमें। फिर इस बीच में ये भी होता रहा कि फिर ये बुला रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। उस बीच में भी बहुत सारी चीजें चलती रही थी। इसी बीच में जब उनके हस्बैंड इस दुनिया से गए थे तो उनकी एक रिश्तेदार है जो उनकी जेठानी लगती है, उनका भी मामला सामने आया था। वो जब उस टाइम पर सपोर्ट कर रहे थे, वो जो है मिलकर किसी एक पॉडकास्टर है उनके साथ वो राजवीर जी को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद चल रही थी। तो मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि उस टाइम पर और ये सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी सपना की अपने इन लॉज के साथ, तो वो उनको सपोर्ट कर रही थी सपना को, मतलब वो सपना के फेवर में थी। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उन्होंने अपना पाला बदल लिया और अब जो है इतनी गंदगी जो है वो सोशल मीडिया पर हो गई है। बहुत ही गंदी गंदी बातें बाहर आ गई हैं। बहुत टाइम से उनकी एक दो वीडियो मैंने देखी जब वो ये कह रही थी कि ठीक है, सब होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, लोग बाद में बदल भी जाते हैं। वो बड़े बुजुर्ग, देखा जाए तो एक तरीके से तब तक तो ठीक था कि भाई ठीक है, चलो वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके ससुराल वाले वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने बेटे खोए हैं। कुछ कुछ बातों तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप अननेसेसरली बहुत गंदी गंदी बातें अगर सोशल मीडिया पर करो तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना। जैसे कि सीरियस एलिगेशंस लगाना कि इन्होंने जो है अबॉर्शन कराया, शादी से पहले बच्चा है, अपने सेकंड वाले हस्बैंड पर जो है डोरे डाला करती, बहुत सारी मतलब बातें। तो वो उन्होंने पहले उनकी तरफ से वीडियोस बनी है, लगातार वो बना भी रहे हैं। लेकिन आज सपना का वीडियो आया है 3 घंटे पहले, तो मैंने वो वीडियो देखा, मैंने कहा चलो एटलीस्ट कम से कम उन्होंने अपनी गलत चीज के लिए तो बोला तो सही। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें गलती इनकी भी है, बहुत सारी गलतियां कर कर बैठी हैं और करती ही रहती हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी चीज कर देना वो भी तो गलत हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें गलत की हैं, फिर एक्सेप्ट भी की हैं, फिर बाद में इन लॉ से मिलने की कोशिश भी की हैं, फिर जाती भी हैं बच्चियों से मिलने के लिए। अभी जब किसी का दिल टूटा हुआ हो या किसी पे इतने गंदे भद्दे इल्जाम लगाए गए हों तो देखो दिल तो दुखता है और फिर ट्रस्ट इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ उनके फादर इन लॉ की, उनके मदर इन लॉ की। देखो एक उम्र का पड़ाव है, पास में कोई नहीं है, 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को खो दिया है, तो उनका भी बहुत बड़ा लॉस है। जितना लॉस सपना का है कि भाई उसने अपने हस्बैंड खोए हैं, तो उतना ही लॉस उनका भी है। उस बीच में जो उनकी ननद थी वहां पे अंशु वो रहती थी, वो भी चली गई थी इनके साथ, फिर इनके आपस में भी रिश्ते खराब हुए। तो सोचने वाली बात तो ये है भी है कि सपना के साथ ही लोगों के रिश्ते क्यों खराब होते, फिर चाहे वो उनकी खुद की दोस्त ग्वालियर वाली हो, फिर चाहे जेठानी का सपोर्ट करने वाली हो, फिर चाहे अंशु के साथ हो। अंशु ने जब वहां पे उस टाइम पे जब सपोर्ट किया था, अपनी भाभी को ही सपोर्ट किया और उनके साथ दिन रात साए में रहती थी, दिन रात उनके साथ काम करने में इन सब में लगी रहती थी, और वो भी उस टाइम पर अपने गांव चली गई थी। फिर वो दोनों जो है इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी दोनों बिल्कुल अकेले हो गए। बाद में सपना ने भी बहुत सारे इल्जाम लगाए कि ये तो उसके पापा की चाल थी, वो तो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। उस तरफ से फिर यहाँ से भी एक वीडियो बनी अंशु की तरफ से भी कि मुझे किसी की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है और मुझे कोई कानूनन अधिकार भी नहीं बनता। हाँ, अगर उनके पापा जी यानी कि जिन वो अब अपने फूफा जी को और बुआ को मम्मी और पापा जी बोलती हैं क्योंकि बचपन से यहाँ पर रही हैं, तो वो अगर अपनी विरासत किसी को देना चाहे तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज तो हक तो देखो अपनी पोतियों का ही बनता है लीगली तो। और दूसरी बात वो कहते भी इस चीज के लिए कि जो हमारा है वो हमारी बच्चियों का है, जब उनकी उम्र आएगी तो उनको अपने आप मिल जाएगा, और बात भी सही है। लेकिन चलो वो तो हो गई सब पुरानी बातें। अभी जो जेठानी जी ने वीडियो बनाई है और उसमें जो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, उस पर मेरा एक अलग से रिव्यू आएगा कि उन्होंने क्या बोला है, कैसे बोला है। लेकिन ये जो 2-3 जो एलिगेशंस हैं उसके ऊपर जो सपना ने अपनी तरफ का रिप्लाई किया है, बस उसी टॉपिक पर मैं आज बात करूँ। ठेले वाली, ट्रक वाली, वो बहुत सारी चीजें बोल रहे हो। मतलब जब तुम सपोर्ट कर रहे तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब सपोर्ट नहीं कर रहे हो या कोई भी बात हुई है, ठीक है आप सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम जिनको पहले सपोर्ट कर रहे थे तो फिर तो यही वाली बात हो गई, फिर वो इनको नीचा दिखाने वाली बात हो गई। और ये इतना बदलाव कैसे आया कि इतनी गंदगी तक बात नौबत पहुंच गई। तो लेकिन सपना ने जिस अंदाज से, जिस स्वैग से, जिस एटीट्यूड से जवाब दी, सोचने वाली बात तो है। वो बार बार बोल भी रही थी अब मैं वो वाली सपना नहीं हूँ कि मैं रोऊंगी, मैं रोकर बैठ जाऊंगी, अब मैं आंसू नहीं बहाती हूँ। मैंने एक टाइम पे थी जब मैंने बहुत आंसू भी बहाए, बहुत गलती भी की। तो जब जेठानी की तरफ से ट्रक वाला बोला गया तो उन्होंने इस बात के लिए बताया कि मैं तो इस चीज पे बहुत प्राउड करती हूँ कि हम ट्रक वाले हैं। आपको पता है कि ट्रक जो है वो 45 लाख से 55 लाख 60 लाख तक का आता है, ऑफ कोर्स आता है बहुत। और भाई मेरे तो जीजा जी का काम है ना, उनका ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस, और एक नहीं कई
सिटी में है। तो सही बात है। और देखो काम का क्या होता है, मतलब ट्रक वाला है, ट्रक का काम है उनका, तो तुम उनको ट्रक वाला बोल दोगे? अभी ये क्या बात हुई भाई। तो वहीं वो बताती है कि हमारे पापा जी ने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की, हमारी शादी की, बहुत कुछ दिया। अब ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि हमारा दहेज दिया, शादी दी, इतना सब कुछ किया। यस ऑफ कोर्स अपने मम्मी पापा पे प्राउड करना चाहिए। तो वहीं वो बताती हैं कि इनके कोई जो टीम मेंबर है या फिर कोई भी फॉलोवर होंगे इनके, तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया था इनकी जेठानी जी का, कोई स्क्रीनशॉट भेजा था कमेंट का, शायद उसमें लिखा हुआ है कि इनका जो सेकंड बेबी है, यानी कि जो प्यारी सी गुड़िया है, वो शादी से पहले हो गया था। तब उन्होंने टाइमलाइन बताया पूरी तरह से। भाई ये टाइमलाइन तो सबको पता है ऑनलाइन, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर है। तो इतना बड़ा झूठ कैसे, मतलब हथेली पर सरसों जमा लोगे? तो वही वो बोलती हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड को लेके इतनी सारी बातें फैलाई जा रही हैं। ये तो रूमर पहले भी बहुत पहली बार भी उड़े गए थे बहुत सारी चीजों का। अब देखो सच क्या है झूठ क्या है वो तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर भी, जब ये सब कुछ चल रहा था, तभी भी कॉल आउट किया था। बहुत रिएक्शन चैनल थे, बहुत सारी चीजों को इनको बोला गया था। तो वहीं वो बताती है कि जब किसी की लाइफ में कुछ बचता नहीं है तो वो दूसरों पे एलिगेशन लगाते हैं कि तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती। क्योंकि इनके जो जेठानी है उनका भी कोई आपस में केस चल रहा है, डाइवोर्स नहीं हुआ है लेकिन कोई केस चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी बच्ची के साथ अलग रहती है, इन लॉज से भी अलग रहती है, हस्बैंड से भी अलग रहती है। तो वही वो कहती है कि तुम किसी को देखकर भी खुश नहीं हो, तुम खुद भी अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रही हो, तुम किसी को देखकर भी खुश नहीं हो। मैं आज अपनी बच्चियों के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, अपनी मेहनत के दम पे कर रही हूँ, सिंगल मदर होने के बाद अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, अच्छी एजुकेशन दे रही हूँ, अच्छी परवरिश दे रही हूँ उनको। तो वहीं वो बताती हैं कि मेरी शादी हुई थी 17 दिसंबर 2021 को, और जो छोटी बेटी है वो उनकी हुई है 12 दिसंबर 2022 को हुई है। अब भाई अपने आप ही टाइमलाइन लगा लो, कोई 12 महीने में, 13 महीने में, कोई 14 महीने में कोई ना बच्चे होते हैं। क्या एलिगेशन लगाते हो यार, कम से कम सोच समझ कर तो बोला करो। और फिर ये एलिगेशन लगाने की जो नौबत है ये आई ही क्यों? तुम तो एक टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे, अबला नारी है, अकेली है, बेचारी है, मैं सपोर्ट करूंगी, मैं डट कर खड़ी रहूंगी। तो ये अचानक से एलिगेशंस लगाने के ऊपर की बात नौबत कैसे आ गई? क्योंकि बच्चा होने के लिए तो 9 महीने चाहिए होते हैं भाई। अगर कंप्लीट 9 महीने पूरे कर बच्चा हो रहा है तो 12 महीने, 1 साल, 13 महीने, उसमें कैसे पॉसिबल है? कम से कम टाइमलाइन तो मैच कर ली होती। सब चीज तो उनका ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोडेड है। वहीं उन्होंने ताना मारा इस चीज के लिए कि चलो ऐसे ही सही, तो वो जो इंसान था वो दोनों बच्चियों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। तुम्हारा हस्बैंड तो बच्ची को लेकर ही तुम अलग रहते हो। ठीक है भाई, जब तुम ताना मारोगे तो ताना सुनो भी। और वहीं उन्होंने भी इस चीज के लिए सवाल उठाया कि तुम भी बताओ, जो तुम्हारी बेटी है क्या वो उसी इंसान की? क्योंकि वो कह रही है कि तुमने तुम्हारी बच्ची को तो उसके फादर ने गोद में लेना तो छोड़ो, बच्ची की शकल भी नहीं देखी है। ये कैसा पॉसिबल है भाई? या बेबी होने से पहले ये लोग अलग हो गए थे? पता नहीं भाई, मैंने देखा नहीं उनको, मतलब उनके व्लॉग्स नहीं देखे शुरू से। वो तब से व्लॉगिंग कर रही हैं या कब से व्लॉगिंग कर रही है। तो वही उंगली चुटकी बजा के कहती हैं ये जो उंगली है ना ब्रो, दूसरों पे मत उठाओ। ओहो, ये वाला रूप तो कभी नहीं देखा था भाई साहब। काफी हद तक बदल चुकी हो, अब आप रिवेंज वाली बन गई हो, स्नैपी गर्ल। तो वही उन्होंने बताया कि एक टाइम था जब उस लड़की को, यानी कि जिसको बच्ची बच्ची बोलते रहते हैं, यानी कि अंशु को, ये गालियां डाल रहे थे, गालियां पढ़वा रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ बैठ। ऑफ कोर्स उनका भी कुछ आपस में चलता रहता है, क्योंकि रिश्तेदार है ना, स्नैपी गर्ल के जो इन लॉज हैं और वो जो है वो आपस में भी रिश्तेदार हैं। तो इसलिए वो उनको जो भी कुछ चल रहा था उनका आपस में, तो वो बहुत बुरा चल रहा था। इवन जब सूरज जी की मम्मी पापा के लिए भी बहुत बुरा भला बोल रहे थे। आज अचानक से पलटी मार लिया, तो आज स्नैपी गर्ल को बहुत ही बुरा। ठीक है, तुम सही चीज के लिए कॉल आउट कर सकती हो सकता है रिश्तेदार हो तो तुम्हें वो शायद कुछ चीजें पता हो जो सोशल मीडिया पर ना हो, वो शायद चीजें पता हो जो किसी और को ना पता हो। पर रियली मतलब सोचा भी आपने कि आप क्या चीज बोल रहे हो? तो वही स्नैपी गर्ल ने ताना मारते हुए कहा, माना कि तुमने घर लिया है और तुम्हें किस्त भरनी है तो अच्छे से काम करो ना, होमवर्क करके करो। तो वही भाई साहब चुटकी बजा बजा के कह रही है कि अब मैं सबकी पोले खोलूंगी। भाई ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था भाई साहब, वाकई में तुम बहुत बदल गई हो भाई साहब। मैंने लास्ट टाइम उन पर वीडियो बनाया था, क्योंकि जब वो चीजें थी और इस टाइम पर उन्होंने अपने बाल जो काट रहे थे और एक बहुत म्यूजिक लगा रखा था सोफे के नीचे, और जो वो मतलब बहुत ज्यादा उस टाइम पे वो डिप्रेशन में थे या बहुत ज्यादा डाउन थे, क्या था पता नहीं उस टाइम पे रीजन, कुछ तो प्रॉब्लम थी उस टाइम जो इन्होंने वीडियो बनाई थी। जो वीडियो देखते ही समझ में आ रहा था कि इतने सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी तब, और अभी भी कौन सा ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे के लिए इनके किसी भी चीज के लिए कोई कॉल आउट नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो पॉइंट है, जो गलत तरीके से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, गलत तरीके से जो बोला जा रहा है वो बहुत गलत। अब उनके पास इन सब चीजों के क्या प्रूफ है, किस बिना पे वो ये सब कुछ कह रहे हैं? और इतने पर कि जब उनकी बच्ची पर सवाल उठाया जा रहा है, पोती पर सवाल उठाया जा रहा है, तो उनके मम्मी पापा का अब आगे का क्या प्लान होगा, आगे वो क्या कहेंगे, तो क्या वो बोलेंगे? क्योंकि पहले जब वो इनको फ्लैपी गर्ल को सपोर्ट कर रहे थे
तभी भी उनकी तरफ से कभी कुछ नहीं आया, लेकिन जब बहुत बुरा भला बच्ची के लिए बोला गया था, यानी कि अंशु के लिए बोला गया था, तब उनकी तरफ से वीडियोस आई थी। लेकिन अब अगर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं उनके बेटे को भी, जो दुनिया से चला गया, अब दुनिया में नहीं, तो क्या उनकी मम्मी पापा की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब सुनने को मिलेगा? तो वहीं वो आगे कहती है कि मैं ऐसी थी, पहले मैं रोज जा रही हूँ, अब मैं ऐसी नहीं हूँ। अब तो लग रहा है देखकर भाई आप बहुत बदल गए हो। देखो, बदलाव अच्छा होता है, आपको अपनी बच्चियों के लिए पालना है, लेकिन आगे भी थोड़ा सोच समझ कर वो गलतियां मत दोहराना जो आपने पास्ट में बहुत की हैं। लोगों की सिंपैथी थी आपके साथ, वो धीरे धीरे अगर कम हुई है, या लोग आपके अगेंस्ट हुए हैं, या आपके खिलाफ वीडियो बनानी शुरू की है, तो वो भी आप ही की वजह से, आप ही ने रीजन दिया। तो वहीं वो आगे कहती हैं कि मुझे अपना काम करना है। अगर मैं तुम्हारी तरह से वेल एजुकेटेड लोग आगे जो है टेबल पे फोन रखा और बक 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 कर दी, मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। और उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई जो वो आज की डेट में कर रहे हैं। कहती है कि कल सपना अच्छी थी, आज उसके घर ससुराल वाले अच्छे, अगर इतने ही अच्छे हैं तो जाओ मेरे ससुराल वालों के पास जाके तुम खुद रहो, जाओ करो उनकी सेवा पानी। तुम्हें अपने ससुराल वालों की तो तुम्हें मौका मिला नहीं, तो तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला, तुम खुद भाग्यवान हो, जाओ जाके उनकी सेवा करो। ये बात भी सही है भाई, क्यों अकेला छोड़ रखा है, क्यों तुम अपने अकेली बच्ची के साथ वहां पर रह रहे हो, रहो उनके पास। वो तो बहुत कुछ बता रही है भाई, सब उनकी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये बात तो वैसे पहले भी उछली थी कि सूरज जी की जो है वो ऑक्सीजन पाइप हटा दिया था, ये कर दिया था भाई। 70 लोग 70 तरह की बात, बहुत सारी बातें आई थी, बहुत सारे रिएक्शंस बने थे, और ये भी किसी ना किसी चीज में ना इनका आता जाता ही रहता। सुना तो यही है कि जब जब उनके व्यूज डाउन जाते हैं तब तब किसी ना किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी आती है और व्यूज जो है वो अप हो जाते हैं। यही होता है भाई इन लोगों का, व्लॉगर्स का। कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो, और कंट्रोवर्सी तो भाई इतनी चल रही है सोशल मीडिया पे, अब वाईटी खोलो तो आपको कंट्रोवर्सी नजर आएगी। फिर चाहे निक्कू सुमित आपस में देखो, निक्कू सुमित ऑफिशियल और कामिनी सिंह उनकी अपनी नंदों के साथ, पहले तो दोनों आपस में देवरानी जिठानी की कुछ ना कुछ होती रहती थी, फिर अब नंदों के साथ हो रही है, रिश्तेदारों के साथ हो रही है, और इसी सब में आईबीज भी हैं, उनका भी आपस में देख लो, भले चाहे वो कैमरे पर आकर कुछ ना बोले, लेकिन दिख तो जाता ही है। और आईबीज से याद आया, मैडम ने वीडियो डाला है भाई साहब रेडी होकर। हाँ, उतना अच्छा मेकअप नहीं किया जितना अच्छा पिछली वाली वीडियो में कर रखा था, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। थोड़ा कम लगाया होगा, मैं भी शायद उन्होंने वो फाउंडेशन कंसीलर कुछ नहीं लगाया होगा, तो आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल उनके हो रहे हैं वो दिख रहे हैं, बट काजल लगाया है, थोड़ी सी रेडी हुई हैं, और वही अपना दुपट्टा अपना सर पे लेके आ गई हैं वो अपनी रेसिपी बनाने के लिए, वो भी डाइट वाली रेसिपी बनाने के लिए। चलो अच्छा है, थोड़ी रिलेवेंट रही, आने लगी है। मैं तो चाहती हूँ भाई, अब बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते भी इस चीज के लिए, मुझे भी कहते हैं, मेरे खुद के सब्सक्राइबर भी कहते हैं कि तुम्हें क्या, मेरे को ना भी किसी से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, करो काम करो। अभी जब आपने ये अपना चैनल खोला है तो ऑफकोर्स काम करने के लिए खोला है ना, और फिर अभी कोई काम भी नहीं है, तो क्यों चुपचाप बैठना? आप ही की वजह से लोग आगे बढ़ गए। आज लोग इतने आगे बढ़ गए कि आपके चांद पे बैठकर नाच रहे। ये अपनी इधर कहावत है, सर पे बैठकर नाचना, यानी कि चांद पर बैठकर नाचना। तो भाई जब सब लोग अपना काम कर रहे हैं तो तुम लोग पीछे क्यों रह रहे हो? अपना डालो दोनों, अपना मैडम भी डालें और जनाब भी डालें, और डालेंगे तो बाकी जितने भी पॉडकास्टर्स हैं उनको भी कंटेंट मिलेगा, मेरे को अकेले को नहीं, सबको कंटेंट मिलेगा भाई, सब कंटेंट तो सबको चाहिए। तो वहीं मैं कहती हूँ कि बहन तुम जो है ना भगवान का नाम मत लिया करो, तुम मेरे चिट्टे पट्टे पता नहीं क्या क्या खोलने वाली हो कि अब मैं बताऊंगी। लगता है ये भाई कंट्रोवर्सी यहाँ पर थमने नहीं वाली है, इधर से वीडियो आएगी, इधर से वीडियो आएगी, और इन सब में क्या होगा, रिएक्शन वीडियोस बनेंगी, कुछ इनके सपोर्ट में है, कुछ उनके सपोर्ट में है, क्योंकि जो स्नैपी गर्ल ने किया है इतने कई 2-3 साल में भाई, उनकी रिकॉर्डिंग मतलब लीक कर दी थी, या फिर इन लॉज की तरफ लोगों की सिंपैथी थोड़ी सी ज्यादा थी, बड़े बुजुर्ग हैं, अपने बच्चे खोए हैं, फिर और अब कोई सहारा भी नहीं है, ये यंग एज है, फिर इनके पास जीने का सहारा भी है, इनके बच्चे भी हैं, और फिर लोगों की देखो अपनी अपनी समझ होती है, कुछ लोग बहुरानी को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग इन लॉज को सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए तो ना वो बुरे हैं ना ये बुरे हैं। जब इन्होंने जो चीज के लिए इल्जाम लगाए थे और वो रिकॉर्डिंग सुनी थी और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, तो उस टाइम सुनकर लग रहा था कि भाई उधर से कोई जवाब नहीं है तो इट मींस ये सारी चीजें सच होंगी। तो रिकॉर्डिंग सुनाई थी कि भाई सारा तुम प्रॉपर्टी हड़प लोगे, हम नहीं दोगे। हमें नहीं पता था कि उनका ये ना बोलने का या मना करने का रीजन क्या था, लेकिन जब चीजें जब और इधर से क्लियर होती हैं फिर इधर से क्लियर होती हैं, ज्यादातर तो जो क्लियर नजर करती हुई आती है ना वो हमारी स्नैपी गर्ल ही क्लियर करती हुई नजर आती हैं। दूसरी तरफ से बहुत कम वीडियोस बनती है, वो अपने काम पर फोकस करते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ बीच में रहते हैं। ज्यादा देखो चैनल उनका भी है, वो भी आते हैं। जब उनके पास बेटी नहीं रह रही थी, यानी कि जब अंशु नहीं रह रही थी, तो उसके बाद भी वो अपने जो भी बातें बोल रहे थे और उनको जरूरत थी तो उनको एक सोशल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, तो अब उनके जो पड़ोसी हैं उनके थ्रू भी उन्होंने
अपनी बात रखी थी जब सर के ऊपर से पानी चला गया। लेकिन देखा जाए ओवरऑल तो जो ये भी कंट्रोवर्सी चलती रही, जो भी बातें हुई, उनका घर से बाहर आना, तो बहुत सारी चीजों में ये स्नैपी गर्ल की गलती ज्यादा है और इन लॉज की थोड़ी कम है। और जो गलती थी उन्हीं गलतियों की वजह से उन्होंने अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं बीच में एक्सेप्ट भी की, माफी तलाफी भी हुई। लेकिन वही वाली बात है कि उनके मन में कहीं अभी भी घाव हैं, या जो भी उनके केस चल रहे हैं उस केस के चलते भी इसी वजह से उन्होंने वहां आने से मना कर दिया था। जब इनको भूमि पूजन कराने के लिए जमीन ली थी, उसका भूमि पूजन होना था, तो इन्होंने उनको बुलाया था, ये भी कहा था कि मैं वहां पे 1-2 दिन के लिए आऊंगी। अब बताओ, कोई एक दफ़ा अगर इल्ज़ाम लगा सकता है गंदा भद्दा अपनी बहू पर गलत नज़र डालने का, तो फिर सामने वाला इंसान क्या सोचेगा कि भाई उससे तो पास ना आना, दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर। जिसकी वजह से दोनों ने इधर से इनके इन-लॉज की तरफ से वीडियो बनी थी कि यहाँ पर ना आए, क्योंकि हम वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम नहीं चाहते कि कोई और किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया जाए। कोई प्रूफ इकट्ठा करने तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। सही बात भी है, कोई भी होगा और जितनी बातें अंदर से बाहर निकली हैं, जितनी भी मतलब गंदगी इस मामले में फैली थी, तो ट्रस्ट करना इतना तो ईजी नहीं है। तो वहीं वो कहती हैं कि जिठानी वाला रूप तुम मुझे दिखाओगी। कोई जिठानी नहीं है भाई, सूरज जी और राजवीर जी 2 ही भाई थे, उनका कोई छोटा भाई कोई बड़ा भाई कोई नहीं है। मेरी तुम कोई नहीं लगती, क्योंकि लोग तो सोशल मीडिया पे यही कहते हैं स्नैपी गर्ल की जिठानी, क्योंकि उन्होंने यही कहलवाया है कि मैं जिठानी हूँ, मैं जिठानी हूँ। खैर, अब यही जिठानी जो है ना देवरानी की वट लगाने पे निकली पड़ी है, और पता नहीं अब क्या और खुलासे होने वाले हैं और क्या क्या बोलने वाले हैं। उन्होंने क्या वीडियो डाली है, क्या और गंदगी बोली है। अभी तक तो ये 2-3 बातें ही थी जो बाहर आई थी, जैसे कि बेटी के बारे में, डोरे डालने के बारे में, और वो क्या लेकर आने वाली हैं, क्या नया डाला है, वो देखकर आपके साथ शेयर करूंगी। इस सारी कंट्रोवर्सी पे, इन सारी बातों पर आपका क्या कहना है, प्लीज अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है भाई साहब, बहुत सारी सोशल मीडिया पे हद पार हो रही है। वाईटी खोलो, इसका इसके खिलाफ वीडियो बनी है, इसकी इसके खिलाफ वीडियो बनी है, इसकी इसके खिलाफ वीडियो बनी है। सबको अपने प्रॉब्लम जो है ना वो वाईटी पर आकर ही सॉल्व करने। क्या करें भाई, रोजी रोटी यही है उनकी। दिखाएंगे, दिखेगा तो बिकेगा, व्यूज नहीं आएंगे तो कंट्रोवर्सी खेलो। ये कंट्रोवर्सी तो सबसे बड़ा टाइटल है भाई साहब। खैर, फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।